ओगी का एक ऐसा एपिसोड जिसमें अक्षय कुमार सर ने खुद अपने बात दी थी। और क्या सच में लिटिल सिंघम को अजय देवगन से डब करते हैं? और हाँ, निंजा हथौड़ी को किसी लड़के ने नहीं बल्कि एक लड़की ने डब किया। वो कौन है चलिए जानते हैं। आज मैं आपको सभी कार्टून और एनिमेस के हर एक कैरेक्टर के वॉइस आर्टिस्ट के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर मोटू पतलू कार्टून के बारे में बात करें तो इसमें आपको 4 से 5 मेन कैरेक्टर देखने को मिल जाते हैं, जिसमें मोटू, पतलू, डॉक्टर झटका, जॉन और घसीटा राम शामिल है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि जब मैंने शुरू में इस कार्टून को देखा था तो मुझे लगा था कि मोटू को कोई मोटा आदमी और पतलू को कोई पतला आदमी आवाज देता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल मोटू, पतलू, जॉन, चिंगम, घसीटा राम इन सभी को एक ही वॉइस आर्टिस्ट ने डब किया है, जिनका नाम है सौरभ चक्रवर्ती। खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं करती। ऐसा है मोटू, जॉन बनेगा डॉन। कौन बोलता है? जॉन बनेगा डॉन, जॉन को रोकेगा कौन? ओए मेरे यार ऐसा मत करो यार, कमाले यार, मार छुटिया पापड़ वाले नु। अयो मार चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल है। बोलो तो ये इम्पॉसिबल। ओए बाबा, हम अपना 20 साल का तजुर्बा में ऐसा घर कभी नहीं देखा। देखो, आपने ओगी जैसे दिखने वाले इस कार्टून को तो देखा ही होगा, जिसका नाम था पकड़म पकड़ाई। इस कार्टून को पूरी तरह ऑर्गेन और कॉकरोच से ही कॉपी किया गया था। बस फर्क इतना था कि इसमें बिल्ली की जगह डॉग्स और कॉकरोचेस की जगह चूहों को दिखाया गया था। इन दोनों शो में इतनी ज्यादा सिमिलरिटी है, लेकिन तब भी इनके वॉइस आर्टिस्ट अलग अलग है। दरअसल पकड़म पकड़ाई के जितने भी कैरेक्टर है उन्हें भी सौरभ चक्रवर्ती ने ही आवाज दी है। तो ये मुझे बहुत डर गया। ये मेरे पीछे क्यों छोड़ दे भैया? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओए तू आगे बढ़, तेरा भाई तेरे साथ है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओए मार डालूंगा, चल डालूंगा, खा डालूंगा। मुझे डराने वाला खुद मर जाता है। क्या करूं भैया, मुझे भूख लगी है। आज तो मैं कुछ खाते रहूंगा। अरे तुझे जब मुझे भी भूख लगी। भूख लगी है भैया, तेरे बाप का भी मेरे बाप का भी। जाते हैं भैया, लोगों ने सारा खाना मेरा खा लिया। जाके बाप को बोलता हूँ, ओए तूने मुझे मारा है, मेरा खाना तूने खा लिया है। ओए पुलिस वाला यहाँ पे आ गया है, आपस में झगड़ा रहे। अच्छा किया, अपन ऐसा डांस करेगा कि अपन हिलता ही रह जाएगा। अब बात करते हैं निंजा हथौड़ी की। देखो, निंजा हथौड़ी शो को देखकर आपको भी ऐसे ही लगता होगा कि इसे किसी लड़के ने आवाज दी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल निंजा हथौड़ी को एक फीमेल आर्टिस्ट ने डब किया है, जिनका नाम है मैग्ना इरेंट। डिंग 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 डिंग। मैं ईगा गांव से आया हूँ। मैं एक निंजा हूँ। हेड बॉय क्या होता है मुझे पता नहीं, पर केनिची ने कहा है इसलिए मैं भी इस कंपटीशन में हूँ। डिंग 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 डिंग। चलो, अब मैं आपको इंडिया के नंबर 1 कार्टून यानी छोटा भीम के वॉइस आर्टिस्ट के बारे में बताता हूँ। छोटा भीम में आपको 9 से 10 कैरेक्टर देखने को मिल जाते हैं, जिसे छोटा भीम के हर एक एपिसोड में दिखाया जाता है। देखो, छोटा भीम को इंडिया की सबसे फेमस वॉइस आर्टिस्ट सोनल कौशल ने आवाज दी है। राजकुमारी वापस आएगी बाबा, और वो सब बच्चे भी आजाद होंगे। जू के इशारों पर नाचना अब बंद होगा, ये भीम का वादा है। बाकी दूसरे कैरेक्टर जैसे चुटकी, कालिया, राजू, इनकी डबिंग भी आप देख सकते हो। मेरे दद्दू, मैं तो आपको नहीं जानता। मैं तो अपने दोस्तों के साथ ढोलकपुर में ही रहता हूँ। पर छल छाया तो आसमान में कहीं छू हो गया है भीम। उससे तो वापस तब लेंगे ना जब पता हो क्या आखिर वो गया कहाँ। लो, हम बेकार ही परेशान हो रहे थे। भीम इतनी प्यारी बांसुरी बजाता है। मुझे पता है इनका इलाज, हंसी योगा। दोनों हाथ जोड़कर पेट की तरफ ध्यान लगाकर हंसो। छाती पर ध्यान लगाकर। वैसे ये बात तो पक्की है कि आप ये जरूर जानते होंगे कि डोरेमोन को आवाज भी छोटा भीम के वॉइस आर्टिस्ट सोनल कौशल ने दी है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब डोरेमोन की करेंट वॉइस आर्टिस्ट स्मृति शुक्ला है। तुम्हारे जैसे आलसी, लापरवाह और जिद्दी लड़के के लिए स्पेस एडवेंचर करना मुझे तो नहीं लगता अच्छा होगा। माफ करना, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। सॉरी नोबिता। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने डोरेमोन में दिखाए गए दूसरे कैरेक्टर की वॉइस डबिंग नहीं देखी होगी। सबसे पहले आप डोरेमोन का मेन कैरेक्टर यानी नोबिता की वॉइस डबिंग को देखो, जो कि सिमरन कौर ने की है। इसके बाद बात करते हैं नोबिता की गर्लफ्रेंड यानी शिजुका की। शिजुका को वॉइस पारुल भटनागर ने दी है। नोबिता, तुम सही वक्त पर आए हो। मेरी मॉम ने मुझे कुछ सामान लाने के लिए भेजा था। हाँ, ये क्या?
लगता है मैं कुछ सब्जियां लाना भूल गई हूँ। माफ करना, पर मुझे वहाँ वापस जाना होगा। तब तक तुम मेरा यहाँ इंतजार करो। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में ये बता दिया था कि सुनियो को वजाहत हसन डब करते हैं, लेकिन अब करंट में सुनियो को संचित वर्तक डब करते हैं। ये एक लग्जरी बारबेक्यू सेट है जो मेरे डैड दूसरे देश से लाए थे। इससे तुम जो भी बनाओगे वो एकदम स्वादिष्ट होगा। अगर जियान की करंट वॉइस आर्टिस्ट के बारे में बात करें तो इनका नाम है अनिकेत, लेकिन इसमें हमें दूसरों से चीजें मिलेंगी और मुझे यही बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी। नोबिता, शुक्रिया। अब बात करते हैं हमारे और आपके फेवरेट कार्टून यानी ऑगी के बारे में। देखो, जहाँ तक बात रही ऑगी इन द कॉकरोच में अक्षय कुमार सर की आवाज देने की, तो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि अक्षय कुमार सर ही नहीं बल्कि ऑगी के कुछ पहले एपिसोड में ऑगी के लिए शाहरुख खान और जैक के लिए सनी सर आवाज देने वाले थे। लेकिन आप ये तो जानते हैं कि ऑगी इन द कॉकरोच एक मूवी नहीं थी बल्कि 269 एपिसोड की एक एनिमेटेड सीरीज थी। इसलिए सेलिब्रिटीज बार बार हर एक एपिसोड के लिए रोजाना डबिंग नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ इनकी फीस भी काफी एक्सपेंसिव थी, इसीलिए सौरभ चक्रवर्ती को सभी एक्टर की वॉइस डबिंग करने के लिए कहा गया। ये कॉकरोच, लगता है ये कॉकरोच मुझे मार डालेगा। ये कॉकरोच मेरे पीछे क्यों छोड़ दे भैया? कॉकरोच हो, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओए, आगे तू आगे बढ़, तेरा भाई तेरे साथ है। ओए कॉकरोच हो, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओए मार डालूंगा, चीर डालूंगा, फाड़ डालूंगा। मुझे डराने वाला खुद मर जाता है यार। क्या करूं भैया, मुझे भूख लगी है। आज तो मैं कुछ खाते रहूंगा। अरे तुझे तो मुझे भी भूख लगी बाबू भैया। लेकिन ऑगी का खाना तो अपने बाप का खाना है। भूख लगा मैं ऑगी का खाना हूँ, तेरे बाप का भी, मेरे बाप का भी। लेकिन जब ऑगी कार्टून नेटवर्क पर आया तो सौरभ चक्रवर्ती को चेंज करके संजय केनी को ऑगी का वॉइस आर्टिस्ट बनाया गया, जिन्हें लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया। आसमान साफ है, नहीं है कोई बादल, हर कोई उड़ा रहा है पतंग क्योंकि आज है काइट फेस्टिवल। अच्छा है। उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, ऑगी की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। ओए, ढील दे दे ऑगी, ढील दे, अपनी पतंग को ढील दे, और जैसे ही कॉकरोचों की पतंग नजदीक आए उस पतंग को खींच ले। बीड़ी लोग, अपना मांझा तो तेज है ना? तेज, बहुत तेज। ऑगी की पतंग को नजदीक तो आने दे, काय पोछे कर डालेंगे। देवा, तू काय पोछे छोड़ रहा है? बॉब की प्लेट में जो तिड़गुड़ के लड्डू है उस पे फोकस कर। आओ, अगर किसी ने लड्डू को छुआ तो ठक्की टिक्की नहीं होगी।